बहुत समय पहले की बात है। आदित्यगढ़ नाम के छोटे से राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। उनका महल बड़ा था, खजाने भरे थे, प्रजा खुशहाल थी। पर राजा के दिल में एक बड़ी कमी थी। उनकी दो रानियां थीं, रानी लक्ष्मी और रानी सरस्वती। दोनों ही समझदार और राजकाज में मददगार थीं। लेकिन वर्षों बीत जाने पर भी राजा को संतान नहीं हुई। शुरू शुरू में राजा को लगा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उनका मन भारी होने लगा। रातों को नींद नहीं आती थी। राजा सोचते, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? कौन संभालेगा गद्दी? क्या मेरे नाम का कोई वारिस नहीं होगा? महल में यह बात धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गई। रानियां भी मन ही मन दुखी रहती। वे चाहती थीं कि राजा का चेहरा फिर से मुस्कुराए, पर कुछ भी करने पर संतान का सुख न मिला। राजा ने कई वैद्य बुलाए, पूजाएं करवाईं, तीर्थों की यात्रा की, पर परिणाम वही शून्य। धीरे धीरे वे चिड़चिड़े हो गए, दरबार में भी कम आने लगे। प्रजाजन कहते, राजा साहब इतने उदास क्यों रहते हैं? उनके पास तो सब कुछ है। पर कोई नहीं जानता था कि राज सिंहासन पर बैठा आदमी भी अकेला हो सकता है। एक दिन राजा ने राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाकर कहा, अगर मेरे जीवन में वारिस नहीं हुआ तो राज्य का क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद सत्ता के लिए खून खराबा हो। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि राजा को किसी योग्य युवक को गोद ले लेना चाहिए। राजा ने पूरे राज्य में ढूंढकर एक अनाथ लेकिन तेज तर्रार बालक को गोद लिया। उसका नाम अर्जुन था। राजा ने तय किया कि अब वही उनका उत्तराधिकारी होगा। धीरे धीरे राजा की चिंता कम होने लगी। हालांकि दिल के किसी कोने में यह टीस बनी रही कि उनका अपना खून गद्दी पर